मान लीजिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे कोई टॉयलेट है तो घर के मुखिया की किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के कारण मृत्यु हो जाती है। या अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई खिड़की हो तो घर में रहने वाले पति पत्नी में झगड़े होते हैं और वे अलग हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं और वास्तु के नाम पर सब कुछ दोष दे रहे हैं। इन सभी कहानियों को सुनने के बाद लोग ये सवाल करने लगते हैं कि क्या उनका घर वास्तु के अनुसार बना है, और अगर नहीं तो उनके परिवार में किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। लगभग हर कोई डर और असुरक्षा के इस मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाता है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि वास्तु क्या है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। वास्तु प्राचीन भारतीय विज्ञानों में से एक है। ये असल में हमारे 4 वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद का एक हिस्सा है। वास्तुशास्त्र हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज इसके पीछे के असली तर्क को समझने के बजाय लोग इसे एक अंधविश्वास या विश्वास के ताने बाने की तरह मानते हैं। बहुत कम लोग वास्तव में इसके पीछे के गहरे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक रोशनी, हवा की दिशा, चुंबकीय तरंगे और पृथ्वी के ओरिएंटेशन जैसे कई वास्तविक दुनिया के कारकों पर आधारित एक उन्नत विज्ञान है वास्तु। ये ऐसे डिजाइन सिद्धांत प्रदान करता है जो घर के अंदर के तापमान और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं, चाहे बाहर के मौसम में कोई भी बदलाव क्यों ना हो। यही वास्तु सिद्धांत है। अगर किसी घर को इन सिद्धांतों के आधार पर डिजाइन किया जाता है तो उसमें रहने वाला हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और खुश रहेगा। और जब आपके स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखा जाता है तो परिणाम स्वरूप सफलता अपने आप मिलती है। अगर आप वास्तु सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो आपके घर में उचित प्राकृतिक रोशनी या वेंटिलेशन नहीं होगा। ये सीधे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और बस यही बात है, स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि रहने का माहौल अच्छा नहीं है, न कि किसी सजा के कारण। तो याद रखें, वास्तु सजा के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मर जाएगा या जोड़ा अलग हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि कोई नियम तोड़ा गया। कोई भी प्रामाणिक वास्तु ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। अगर कोई आपसे ऐसी बातें कहे तो उन पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, इसके बजाय पूछे कि ऐसा क्यों होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे देश वास्तु का पालन नहीं करते, लेकिन वे दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देशों में हैं। अगर वास्तु का इतना गहरा प्रभाव होता तो ये अमेरिकियों या यूरोपीय लोगों को क्यों नहीं प्रभावित करता। वास्तु के पीछे एक तर्क है जिसे मैं अगले वीडियो में और स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। और दिलचस्प आर्किटेक्चरल कंटेंट के लिए हमें फॉलो